हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय सुमित चहल। इस लेक्चर में हम एवरेज का बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जैसे कि हमारा पहले का प्रोसेस रहा है, हम क्वेश्चंस के थ्रू बेसिक को कवर करेंगे। तो हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट फाउंड द मीन, या मीन है जो एवरेज है, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग डाटा टू बी 12। एक डाटा दिया हुआ है, इसका मीन यानी एवरेज निकाला हुआ है 12 और हमें एक्स की वैल्यू पूछी है। तो इस क्वेश्चन का मेन मकसद ये है कि बेसिक का एवरेज का बेसिक बताने का, कि हम जो एवरेज है वो होता क्या है। एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी चीज दी होगी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन वो है। जैसे कि यहां पे बोला हुआ है 12 एवरेज आ गया, यानी इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 12। ये क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इनका सम हम निकालेंगे, कितना आएगा 14, 21, 30, 45, 55, 58, 66, 85, 95, 102, 123, 137 प्लस एक्स। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ये आ गया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, 3, 36, 39, 3, 12, 12 ऑब्जर्वेशन है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला जो एवरेज का है। तो यहां से हम निकालेंगे तो कितना, 144 इज इक्वल टू 137 प्लस एक्स। तो यहां से एक्स जो है उसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एवरेज का बेसिक फॉर्मूला है कि एवरेज होता क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये इस फॉर्मूले को कवर करने के लिए क्वेश्चन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ marks obtained in an examination by 8 students was 51 and by 9 other students was 68. Then the average marks of 117 student was। अब 8 स्टूडेंट का एवरेज दिया हुआ है 51, ठीक है, एवरेज दिया हुआ है 51 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 8 पहले केस में। दूसरे वाले में एवरेज दिया हुआ है 68 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 9। अब हम जो बिल्कुल बेसिक बताता हूं मैं आपको, इसका एवरेज कैसा होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब यहां से ये निकाल लेंगे हम सम, एवरेज भी है और नंबर भी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा सम आ जाएगा। तो पहली ऑब्जर्वेशन का सम निकालेंगे तो आएगा 8 इंटू 51, 408। सिमिलरली सेकेंड ऑब्जर्वेशन का सम निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 680 में 68 माइनस कर देंगे तो 612 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का ओवरऑल सम कितना हो गया हमारा, 1020 और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 8 यहां और 9 यहां, 17। तो सेम एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम हो गया हमारा 1020 टोटल में, टोटल ऑब्जर्वेशन हो गई 8 और 9 17। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये 760, तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड। मगर इसी मेथड को हम कितना डेविएशन आ रहा है उससे कैसे निकालेंगे, अब वो मेथड मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे हम लिख लेते हैं कि 8 स्टूडेंट्स हैं और इनकी एवरेज है 51, ठीक है, प्लस हो रहे हैं 9 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज है 68 और 17 स्टूडेंट्स की हमें एवरेज पूछी है, ये मान लेते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, मान लेते हैं कि जैसे ऑप्शन से देखेंगे कि सब 59, 60 ऐसे नजदीक नजदीक आ रहे हैं। तो जैसे कि 60 ऑप्शन हमने निकाल लिया, तो मैं 60 ना मान के कोई दूसरे ऑप्शन से 59 मान लेता हूं मैं। तो मैं मान लेता हूं कि 17 ऑब्जर्वेशन की एवरेज 59 रही होगी, ये सिर्फ मैंने लेट किया। तो इससे इसका डेविएशन देखेंगे तो कितना है, -8 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 8। अगर एक ऑब्जर्वेशन में -8 का फर्क आ रहा है, 8 ऑब्जर्वेशन है, तो ओवरऑल डिफरेंस आएगा -64, ठीक है। ये किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस अब इसका और इसका डिफरेंस देखते हैं, +9, इसमें से इसके रिस्पेक्ट में देखना है, +9 हो रहा है और 9 ऑब्जर्वेशन है, तो ओवरऑल सम +81 हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर इस ऑब्जर्वेशन से -64 आ रहा है, इससे +81 आ रहा है, तो इन दोनों को करेंगे तो प्लस का
17 आ जाएगा। ठीक है, ये +17 है और यहाँ टोटल ऑब्जर्वेशन 17 थी। अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो यानी +1 बचेगा, यानी जो हमने 59 मानी है वो 59 ना होके उसमें +1 करना पड़ेगा और वो 60 हमारा एवरेज होगा। तो ऐसे ही अगर आप डायरेक्ट 60 मानते तो भी आ सकता था। कैसे? 8 ऑब्जर्वेशन है, इनका 51 दिया हुआ है, 9 ऑब्जर्वेशन है, इसका 68 दिया हुआ है और 17 ऑब्जर्वेशन का पूछा हुआ है। अगर मैं इसका मान लेता हूँ 60, इसे मैंने लेट किया है, यहां से 9 का डिफरेंस है। ठीक है, -9 और इंटू 8 यानी -72। यहाँ +8 का है, इंटू 9 करेंगे तो +72। तो यहाँ कितना हो गया? 0। तो मेरे को कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, यानी मेरा 60 आंसर सही है। तो ये मेथड आपको आना चाहिए कि हम कैसे, कितना डिफरेंस है, कितना उससे हम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 देन द एवरेज ऑफ न्यू सेट विल बी। इस क्वेश्चन से बस ये बताने का है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन होगी, जैसे कितनी भी ऑब्जर्वेशन है, अगर उसका सम हमें कुछ दिया हुआ है x, अगर उस ऑब्जर्वेशन में हम प्लस कांस्टेंट अगर कोई भी टर्म कर देते हैं, +1 कर देते हैं हर एक में, तो एवरेज में भी +1 हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो एवरेज में भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अगर इसको -5 कर देते हैं तो एवरेज में से ही -5 हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 कर देते हैं तो एवरेज में भी डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो जो एक चीज का जो कांस्टेंट, जो यहाँ पर डिफरेंस जो भी हमें पड़ रहा है फर्क, जो होगा एवरेज में भी सेम इफेक्ट पड़ जाएगा। प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, जो इफेक्ट हर एक ऑब्जर्वेशन में पड़ेगा एवरेज पे भी नेट इफेक्ट वैसे ही पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7, 10 नंबर है, इसकी एवरेज हमें 7 दी हुई है, हम ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर और एवरेज इधर। इफ ईच इज मल्टीप्लाइड बाय 12, अगर हर एक को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, द न्यू एवरेज विल बी। अब मैंने बताया अगर किसी भी चीज में जो इफेक्ट होगा, जैसे मल्टीप्लाई बाय 2 था तो एवरेज भी ट्वाइस हो गया, मल्टीप्लाई बाय 12 है तो एवरेज भी 12 टाइम्स हो जाएगी। तो 12 × 7 84, ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। तो जो टर्म्स में इफेक्ट पड़ेगा एवरेज में भी सेम इफेक्ट आएगा। ये चीज हमें इस क्वेश्चन के थ्रू कवर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ओड नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए, अगर आपको फॉर्मूला याद है, पता है डायरेक्ट, तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो आप बस सिंपली कोई भी रफ ले लीजिए। फर्स्ट 50 ओड नंबर पूछा, मैं पहले 3 ओड देख लेता हूँ, 1 3 5। इनकी एवरेज कितनी आ रही है? 9। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 3, तो इनकी एवरेज 3 आ रही है। तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 थी तो एवरेज 3 आ गई। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 1 3 5 7 9। इनका सम कितना है? 9 9 18 और 7 25। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है तो एवरेज आ गई 5। तो यहाँ 5 टर्म थी तो एवरेज 5 आ गई। तो ओड टर्म्स में जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, वही एवरेज होगी। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर इज n। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, अगर यहाँ 50 है तो इसकी एवरेज भी 50 आ जाएगी। ये पहली चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट लाइन पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप कोई भी एग्जांपल सेट वहां खुद बना लीजिए पेपर में, 1 सेकंड का काम है, और पता लगा लीजिए कि कहना क्या चाह रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 1 3 5 7, ये मतलब ओड टर्म्स हो गया, अप टू 25 टर्म्स, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 25। तो इसकी एवरेज कितनी आ जाएगी? 25, क्योंकि एवरेज तो n की इक्वल ही होती है, तो ये डायरेक्ट हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से करते, सम निकालते, तो उसमें क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब एवरेज बोला है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, तो यहाँ जो n आएगा वो सेम यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a। तो a क्या है? फर्स्ट टर्म 1, तो 2a यानी 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n-1 यानी 25 - 1 24, डिफरेंस 2 का दिया हुआ है। ठीक है, और यहां से n/2 है, अरे नीचे भी n है, ये n से ही कट जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 50, नीचे 2, आगे कितना? 25।
तो यहां से भी निकालेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो भी सेम आएगा। मगर हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ओड टर्म्स में एवरेज जितनी नंबर टर्म होगी उतने के इक्वल होता है, ठीक है। और फर्स्ट का ये फर्स्ट 3-5 सेकंड्स ऐसे स्टार्ट करके, अगर ये रैंडम से स्टार्ट होगा तो फिर आपको सम वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, या फिर मिडिल टर्म जैसे आगे मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर। अब जैसे हमने ओड का किया था, सेम इवन का देख लेते हैं। 2 4 6 ले लेता हूँ, 12 डिवाइड बाई 3 4, ये 4 आ रहा है, ठीक है। अब ऐसी सिमिलर 2 4 6, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 3 थी, एवरेज आई 4 8 10। अब नंबर ऑफ टर्म्स है मेरी 5, सम कितना आएगा इसका 20 30 डिवाइड बाई 5 6। तो मैं देख सकता हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स जितनी हो रही है उसमें +1 हो जा रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इसमें +1 हो गया, ठीक है। आप इसको और जरूरी नहीं, इवन टर्म्स भी ले सकते हो, यहाँ तक भी लोगे, ठीक है। तो कितना देगा 8 6 14 4 18 to 20 डिवाइड बाई 4 5, यानी 4 टर्म ली तो एवरेज 5 आ गया। तो इवन के केस में होता है n+1, सम ऑफ n इवन नंबर्स इज n+1 एवरेज, सॉरी, ठीक है। तो 25 इवन टर्म्स का एवरेज पूछा हुआ तो हो जाएगा 26, यानी 25 + 1 26। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज 60। एवरेज 60 दी हुई है, ठीक है। एवरेज किसके इक्वल होती थी, नंबर ऑफ टर्म्स के इक्वल होती थी कंसेक्यूटिव ओड के केस में, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी। फाइंड द सम पूछा हुआ, सम क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी 3600 सम। तो आपको ये ऐसे भी पूछ सकता है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर इज 101। अब कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज क्या होती है, n+1, इसकी वैल्यू दी है 101, तो n कितना देगा 100। अब सम क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज, नंबर ऑफ टर्म्स का एवरेज से करोगे तो 10100, तो सम हो जाएगा 10,100, ठीक है। तो ये सम आपको इस वे में भी पूछ सकता है, तो आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ओड के टर्म्स में नंबर ऑफ टर्म्स और एवरेज सेम होती है, इवन में एवरेज जो दी होती है वो नंबर ऑफ टर्म्स +1 के इक्वल होती है, ठीक है। ये सारे केसेस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 20, a + b + c। अब 3 टर्म्स है, यानी 3 से डिवाइड होगा और इसकी वैल्यू हमें 20 दी है। सिमिलरली b + c + d, ये भी 3 टर्म्स है, तो 3 से डिवाइड होगा, एवरेज दिया होगा तो मतलब ये 25 दी है। d की वैल्यू हमें दी हुई है 30 और a की पूछी है, b c दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा, तो a + b + c की वैल्यू 60, b + c + d की वैल्यू 75, ठीक है। अब इसमें से हम इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ से बी सी तो दोनों से कट जाएगा, ये अगर डी - ए की वैल्यू 15। अब डी की वैल्यू 30 दी है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। तो ए की वैल्यू होगी 15, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। एक तो ये बेसिक मेथड हो गया। दूसरा मेथड है कि हम इसको, जैसे ए बी सी है, इसकी एवरेज हमें दी है 20, बी सी डी है, इसकी एवरेज दी है हमें 25, ठीक है। यहां से यहां तक डिफरेंस कितना है 5 का, और नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर भी 3 है तो यहां पे भी 3 है, ठीक है। कॉमन सेम टर्म्स है, तो 5 का डिफरेंस है, 3 टर्म है, तो मतलब ओवरऑल जो इनका, ये तो एवरेज का डिफरेंस दिया होगा ना हमें, 3 टर्म्स में एवरेज का डिफरेंस 5 है, तो सम का डिफरेंस मतलब 15 रहा होगा, और यहाँ पर डी है और यहाँ ए है, यही चीज से डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, यानी डी - ए की वैल्यू 15 रही होगी, ठीक है। एवरेज का डिफरेंस तो 5 है मगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो सम का डिफरेंस यानी 15 रहा होगा, और ये डी वाली टर्म में बड़ी है तो यानी डी - ए 15 के इक्वल रहा होगा। अब डी की वैल्यू में दी हुई है और ए की हम पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 100 and 200 डिविजिबल बाय 13, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे एवरेज 13 के मल्टीपल 13 8 104 ऐसे कर करके लिखेंगे, 8 का मल्टीपल 9 10 ऐसे करते करते 13 × 15 आएगा लास्ट में 195, यानी 15 टर्म तक। तो ये हमारा हो गया
या 9 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 12 13 14, ठीक है। अब एवरेज अगर हम इनका निकालेंगे, कितनी टर्म्स है, 4 और 4 8, ठीक है। तो इनका एवरेज क्या होता है, ये दोनों मिडिल टर्म का हाफ, यानी 11 प्लस 12 यानी 23/2 यानी 11.5, या फिर कर सकते हो फर्स्ट प्लस लास्ट का हाफ यानी 8 प्लस 13 यानी 23/2, वहां से भी सेम चीज आएगी। तो इन टर्म्स का एवरेज है 11.5, और सब 13 से 13 की मल्टीपल दी हुई है, तो हमारी एवरेज होगी 13 इंटू 11.5, 13 इंटू 11 143, और 13 इंटू 5 6.5 यानी 149.5। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसके मल्टीपल से ऐसे चेक कर सकते हो, और एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ये एवरेज कोई भी सीक्वेंस से स्टार्ट हो रही हो, बस आपका होना चाहिए कि अर्थमेटिक सीरीज में होनी चाहिए, जैसे 8 11 14 17, ये भी होगी कोई सीरीज होगी, इसमें भी एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, ठीक है। तो कोई भी सीरीज जो एक पैटर्न फॉलो कर रही होगी, अर्थमेटिक पैटर्न, उसका एवरेज आप फर्स्ट से टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 से निकाल सकते हैं। इस केस में भी आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 299, बाय 2 करेंगे तो 149.5, ठीक है। तो आप उसको किसी भी जिस वे से आप करना चाहें कर सकते हैं। बस ये कि अगर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उसमें फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 हो सकता है। अगर यहाँ पर 8 10 15 फिर 25 फिर 28, अगर ऐसा कुछ रैंडम होगा तो उनमें फर्स्ट और लास्ट का सम बाय 2 नहीं आएगा एवरेज, उसमें आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। मगर एक पैटर्न होगा तो उसमें फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The average of first 7 integers in a series of 13 consecutive odd number is 37, ठीक है। अब देखते हैं, हम कोई भी जैसे सीरीज ले लेते हैं 1 3 5 7 9, 7 इंटीजर को लेते हैं, ओड सीरीज ले लेता हूं मैं। तो ओड सीरीज में हम देख सकते हैं कि एवरेज हमेशा मिडिल टर्म आती है। 5 है तो 2 इधर से हट गई 2 इधर से हट गई, तो ये मिडिल टर्म आई, और ये हमें दी हुई है 37 साथ में, तो यानी 3 सीरीज यहां रही होगी 3 यहां रही होगी, ओड बोला हुआ है तो यानी 39 41 43, पीछे 35 33 और 31, ठीक है। इसकी एवरेज ये आ जाएगी, मिडिल टर्म से आ गई। अब बोला हुआ है सीरीज ऑफ 13 बोला हुआ है, अब 13 7 ये हो गई, इसमें फर्स्ट की 7 टर्म तो ये हो गई, अब अगली 6 टर्म क्या हो जाएगी 45 47 49 51 53 55, हो गई 6 टर्म। अब ये टोटल टर्म हो गई 13 टर्म्स में एवरेज क्या होगी, यहां से 6 टर्म्स हटा दो, यहां से भी 6 टर्म हटा दो, यानी 1 2 3 4 5 6, तो यहां से हम 6 टर्म्स हटाएंगे तो आएगा, ये हट जाएगी, यहां से भी 6, तो 13 में मिडिल टर्म आएगी 43, तो यहां से हम डायरेक्ट ऑप्शन टी कर सकते हैं, एवरेज 43। तो ऐसा आप टर्म लिख के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। और भी काफी मेथड्स हो सकते हैं, टर्म लिख के गलती की चांसेस नहीं रहती है, ठीक है। और कभी भी ज्यादा लंबी टर्म्स का आता नहीं है, नहीं तो अगर ज्यादा लंबी का आएगा 2 का डिफरेंस दिया हुआ है तो इसके बाद हम समझ सकते हैं 6 टर्म है तो इसमें 12 प्लस हो रहा होगा, ठीक है। 43 टर्म था तो लास्ट टर्म 55 हो जाएगी, तो वैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बड़ी लंबी टर्म्स होगी, छोटी होगी तो हम लिख के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 consecutive integers starting with m is n, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 consecutive integer starting with m plus 2, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। स्टार्टिंग विद m से बोला है और कॉन्जिक्यूटिव बोला हुआ है, तो m इन दूसरी टर्म m प्लस 1 रही होगी, तीसरी m प्लस 2, चौथी m प्लस 3, पांचवी m प्लस 4, ठीक है। अब इनका सम कितना देगा 5m प्लस 10, एवरेज क्या होता है नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, 5 टर्म है तो 5 से डिवाइड कर दिया, और इसकी वैल्यू हमें n दी हुई है, इसको अलग से करेंगे तो ये बचेगा m प्लस 2 इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू हमारी आएगी। अब बोला हुआ है एवरेज ऑफ 6 consecutive इंटीजर स्टार्टिंग विद m प्लस 2, यानी m प्लस 2 उसमें पहली टर्म है, फिर m प्लस 3 4 5 6 7, कितनी टर्म हो गई 3 3 6, 6 टर्म्स बोला हुआ। इसका सम क्या आ जाएगा 6m प्लस 13 5 18 22 25 और 27,
ठीक है। नहीं तो 6 टर्म्स में जैसे हमें एवरेज पता भी है कि अगर 6 टर्म है तो इन दोनों टर्म का या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट का एवरेज होता है, तो यानी 2m प्लस 9/2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम ही तो एवरेज होता है। यहां से भी आप कर सकते थे, एवरेज क्या होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम 2m प्लस 4/2 यानी m+2। ठीक है, यहां से भी करोगे तो 2m प्लस 9/2, ये m प्लस 9/2 बचेगा। अब m में तो टर्म दी हुई नहीं है, n में दी हुई है, तो m को क्या ले सकते हैं, n-2, यहाँ पर लिख दीजिए n-2 प्लस 9/2, तो हो जाएगा n-5/2। कौन सा ऑप्शन है, n प्लस 5/2। हाँ, इसमें एलसीएम लिया हुआ है तो 2n प्लस 5/2 ये पूरे के अंदर है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऐसे कर सकते हैं। बस आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी एक सीक्वेंस एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा तो इसका एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 3 consecutive odd number is 52 more than 1/3 of the largest number, largest of this number. What is the smallest of this number? अब आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि हम 3 consecutive टर्म्स लेते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टाइप जैसे हम बनाते थे, अगर उसमें 3 टर्म्स होता था तो हम उसमें एक टर्म लेते थे a-d, ठीक है, a, और तीसरी a+d, ठीक है, ऐसे लेते थे। अब यहाँ पर ओड का केस है तो 2 का डिफरेंस होगा, तो हम सिंपल इस चीज को डायरेक्ट ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म a होगी तो दूसरी टर्म a+2 होगी, क्योंकि ओड का डिफरेंस तो यही होगा, ठीक है। तीसरी टर्म a+4 होगी, क्योंकि इसके आगे 2 कंसेक्यूटिव बोला हुआ है। अब इनका सम हो जाएगा, बोला क्या हमें, द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज, एवरेज 3 कंसेक्यूटिव 3a प्लस 6/2 यानी a+2, ये इसकी एवरेज होगी, a+3 ये इसकी एवरेज होगी, नहीं सॉरी, अपॉन 3 है ना, तो a+2 इसकी एवरेज होगी, ठीक है। इस टर्म्स की एवरेज इज 52 मोर देन 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट तो यही है क्योंकि इसमें ऐड किए हुए थे हमने, तो एवरेज यानी a+2 इज 52 प्लस 1/3 ऑफ लार्जेस्ट a+4। यहां से हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3a प्लस 6 इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 156 प्लस a+4, तो यहां से आएगा हमारा 2a इज इक्वल टू 160 माइनस 6 154, ए की वैल्यू आ जाएगी 77। अब स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था, स्मॉलेस्ट हमारा यही था 77। मिडिल टर्म पूछी थी तो 77 प्लस 79, लार्जेस्ट पूछी थी तो 77 प्लस 4 81। तो जो टर्म हमसे पूछी होगी हम बता दें, स्मॉलेस्ट पूछा है तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट दी होगी और आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी करोगे तो भी कर सकते हो कि 77 अगर स्मॉलेस्ट है तो 79 81 नेक्स्ट टर्म्स होगी, मगर ऑप्शन से थोड़ा लंबा पड़ जाएगा अगर ऑप्शन डी हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 consecutive नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद m, स्टार्टिंग नंबर इज m, ठीक है, कोई भी 5 consecutive नेचुरल नंबर्स की एवरेज m दी है। If next 3 natural numbers are also included, how much more than m will be the average of this number is? ठीक है, अब यहाँ पर 8 टर्म हो गई है, यानी पहले 5 थी अब 8, 3 टर्म हमारी ऐड हो गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जैसे हम सिंपल बेसिक लेते हैं, 5 टर्म दी हुई है, हमसे मान लेते हैं अपने ये 5 टर्म होगी, ठीक है, इनकी एवरेज है 3, मेरे को पता है, तो यानी m जो माना है वो मैंने 3 मान लिया। अब 3 टर्म्स और इंक्लूड कर देता हूँ, 6 7 8, अब ये कितनी टर्म हो गई, 8 टर्म हो गई। एवरेज क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 9/2 4.5, ठीक है। पहले m3 था तो ये कितनी ज्यादा हो गई, m प्लस 1.5, अगर m की टर्म्स में एवरेज पूछा होगा तो कितने ज्यादा हो गई, 1.5 ज्यादा हो गई, ठीक है। तो आप इसको इस टाइप क्वेश्चन को ऐसा एग्जांपल लेके कर सकते हैं बहुत इजीली। बस आपको सम करने की चीज में नहीं फंसना, अगर ये प्रॉपर पैटर्न अर्थमेटिक पैटर्न फॉलो कर रही है सेम डिफरेंस से, तो आप फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 करके एवरेज निकालना है। ये बहुत इजी फॉर्मूला है मगर ये याद नहीं रहता और इससे का यूज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 22, ठीक है 3 नंबर दिए हुए हैं, एवरेज 22 दी हुई है। द फर्स्ट इज 3/8 ऑफ द सम ऑफ द अदर टू। अब फर्स्ट मान लेते हैं मैंने नंबर ए बी सी नंबर मान लिया, यानी ए दिया हुआ है 3/8 ऑफ सम ऑफ अदर टू, यानी बी प्लस सी, और यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, एवरेज 22 है, तो सम 66 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 66 है। अब यहाँ से b प्लस सी की क्या लगा सकते हैं, 66 माइनस ए, यहाँ पुट कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ से 8a इज इक्वल टू 3 66 माइनस ए। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो याद आएगा हमारा 11a इज इक्वल टू 3 इंटू 66। इसको मैं काट मल्टीप्लाई ऐसे ही सिंपल लिख लेता हूँ, इसको पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा फिर डिवाइड करूँगा, तो अपना कैलकुलेशन बचाने के लिए 6, तो यहाँ से a की वैल्यू 18 आ गई, तो a आ गया हमारा ऑप्शन डी 18। तो इस टाइप का क्वेश्चन, बस इसमें जो लैंग्वेज दी होगी आप उस लैंग्वेज को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये मैंने एवरेज के सारे फॉर्मूलाज जो भी हम यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर के केसेस में हो या फिर कोई पैटर्न हो जैसे 2 4 6 8, तो उसमें भी लगा सकते हैं। ये दिए हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी एक नोट्स बना सकते हैं। ये फॉर्मूलेज आपको बहुत हेल्प करेंगे, नंबर सिस्टम में भी हेल्प करेंगे, एवरेज में भी, और मैथ्स में काफ़ी जगह ये चीज़ यूज होगी। तो सिमिलरली कुछ और फॉर्मूलाज हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले थोड़े कम यूज होते हैं, जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें जो थे वो ज़्यादा यूज होते हैं, मगर आपको पता दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं हम। अब क्वेश्चन करते हैं कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड। The average temperature of Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday was 48. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. इसकी एवरेज दी है 48. The average temperature of Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday ये 52 दी है। If the average temperature of Monday, इसकी वैल्यू 42 दी हुई है, तो फ्राइडे की निकालनी है। सेम क्वेश्चन हमने जो पहले किया था सेम टाइप में, एवरेज में डिफरेंस है +4 का इधर पे, और नंबर ऑफ टर्म्स है 4, तो सम में डिफरेंस 16 का होगा, ठीक है, 4 × 4 यानी सम में डिफरेंस 16 का होगा। यहाँ भी ये चीज बड़ी है, तो यानी फ्राइडे माइनस मंडे, फ्राइडे की जैसे एवरेज बढ़ गई ना, तो यानी फ्राइडे बढ़ी रहेगी, तो फ्राइडे में से मंडे का अगर सम निकालेंगे तो 16 दिया होगा। अब अगर हमें मंडे की वैल्यू 42 दी हुई है, तो फ्राइडे की कितनी देगी 58 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने ना कि पूरा सम निकाल के, बस जितना डेविएशन होगा जितना डिफरेंस होगा सिर्फ उस मेथड से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है जो हम काफी ज्यादा यूज करेंगे, इसके वेरियस टाइप्स में आएगा, ओनली टेम्परेचर नहीं, काफी और टाइप्स में भी सेम पैटर्न के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। मीन टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 4 days ऑफ अ वीक इज 25 डिग्री, नंबर ऑफ डेज 4 है, एवरेज है 25, सम देखेंगे तो 100 हो जाएगा। वेयर एज मीन ऑफ लास्ट 4 days इज 25.5, ये लास्ट 4 days का है, ठीक है, यानी ये अगर फर्स्ट 4 days संडे से मान लो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मान लो, और ये वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मान लो, तो ये डे रिपीट हो रहा है 4th डे, और हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में जो चीज रिपीटेड होती है उसी की पूछी हुई जाती है। अगर इसकी एवरेज ये है तो ये 102 हो गया, सम मानेंगे तो 202, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ 8। अब बोला हुआ है इफ द मीन टेम्परेचर ऑफ द होल वीक इज 25.2, अब मीन नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, टेम्परेचर मीन दिया हुआ 25.2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 को 25 से करेंगे तो 175 प्लस 1.4 यानी 176.4, और जबकि एवरेज हमारा पहले जो हमारा 8 का बन रहा था 202, तो डिफरेंस कितना आ रहा था यहाँ पर 25.6, ये 25.6 डिफरेंस आ रहा था क्योंकि वेडनेसडे रिपीट हो रहा था, ठीक है, तो यानी वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो 25.6 है। ये तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड। इसी मेथड को, इसी क्वेश्चन को हम अगर डेविएशन वाले मेथड से करें तो कैसे करेंगे, जैसे कि 4 दिन का टेम्परेचर तो हमें 25 दिया हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट 4 दिन का हमें दिया हुआ है 25.5, और यहाँ 7 का दिया हुआ हमें 25.2,
तो इसको इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 0.2 कम हो रहा है और 4 दिन है, तो यानी माइनस का 0.8। यहाँ 0.3 बढ़ रहा है, 4 है तो प्लस का 1.2, तो यानी प्लस 0.4 बच रहा है। ठीक है, ये प्लस 0.4 रिपीटेशन की वजह से बच रहा है, तो ये जो एवरेज होगा इसमें इस टर्म को हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो 25.2 में प्लस 0.4 कर देंगे तो 25.6, ये एवरेज उस टर्म का होगा जो रिपीटेड होगी। तो इस मेथड से भी हम कर सकते हैं और हमें यही मेथड फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, one of them weighing 50 kg goes away and a new student joins. By this, average weight of class is increased by half kg. Then the new weight of new student is 50. बता रहा 50 स्टूडेंट्स है, मान लेते हैं इनकी एवरेज कुछ भी रही होगी। ठीक है, अब एक बच्चा माइनस हो गया और उसी की जगह एक बच्चा आ गया, तो फाइनली भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 50 ही रहे होंगे। ठीक है, अब एवरेज उसका वेट हाफ के जी बढ़ गया। अब मान लेते हैं इनका वेट, हम कुछ भी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि वो पहले 10 के जी रहा हो। ठीक है, अगर ये नया जो बच्चा गया है वो 10 के जी का जाता और नया जो बच्चा 10 के जी का आता, तो एवरेज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि -10 होता है +10 हो जाता, तो एवरेज हमारी सेम रहती। मगर इसने आधा के जी बढ़ा दिया एवरेज को, आधा के जी एवरेज बढ़ा दिया है, तो मतलब ये जो 50 बच्चे हैं इनका हाफ के जी वेट ये एक्स्ट्रा कैरी कर रहा है। ठीक है, यानी 50 बच्चों को हाफ के जी इंक्लूडिंग खुद को, क्योंकि हमने उसका 10 मान लिया, 10 गया और 10 का आ गया, तो एवरेज वो सेम रही। मगर सेम नहीं रही, आधा के जी बढ़ गई और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 25 है, 50 टर्म्स, 50 लोग हैं, 50 लोगों में उसने आधा के जी का फर्क पड़ गया, तो यानी 25 के जी, यानी उसका एवरेज से 25 के जी ज्यादा रहा हुआ। तो अगर उसका एवरेज ये 50 है, तो हमने 10 माना नहीं, 50 दिया हुआ है। ठीक है, हम 10 मान नहीं सकते, सो बोला 50 के जी को कुछ भी एवरेज रहेगी। 50 के जी का अगर बच्चा चला गया और 50 का ही अगर आ गया होता तो एवरेज सेम रहती, मगर एवरेज सेम ना रहने की वजह से रहने की जगह आधा के जी बढ़ गई है। आधा के जी बढ़ गई है, बच्चे 50 हैं, तो यानी 50 बच्चों में आधा के जी का फर्क, यानी 25 के जी का फर्क पड़ गया। तो यानी जो आया है 50 के जी का नहीं आया है, अगर 50 के जी का आता तो एवरेज में फर्क पड़ता ही नहीं, तो यानी +25 यानी 75 के जी का आया है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का हम इसी मेथड से करेंगे। आगे भी 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि उसको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, एक अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन कह सकते हैं थोड़ा सा, जिससे आपका बेसिक का अच्छा रिवाइज हो जाएगा सब कुछ। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज ABC, 3 मैन, इनकी एवरेज ये 84। अनदर मैन D joins the group and now average becomes 80। अब ABCD, अब एवरेज हो गई 80, 84 है, अगर डी भी 84 का आता तो एवरेज भी 84 रहती, मगर एवरेज हो गई 4 कम और टोटल जने भी 4 है, तो सम मतलब 16 कम हुआ होगा, तो मतलब जो एवरेज अगर 84 का आना चाहिए था उससे ये 16 कम का आया है, तो यानी डी का वेट 68 रहा होगा। तो यहाँ से हम डी का वेट निकाल सकते हैं 68। इफ अनदर मैन E whose weight is 3 kg more than D, और E की वेट दी है 3 kg more यानी 71, replaces A, then the average weight of B, C, D, E। अब इस वाले केस में A की जगह E आ गया, B, C, D, E, इनका वेट हो गया 79। अब सेम केस, एवरेज में अगर एक का डिफरेंस है, 4 टर्म है, तो सम में 4 का डिफरेंस होगा, यहाँ कम है, ये सब टर्म तो सेम है, तो यानी A माइनस E की वैल्यू सम में 4 की रही होगी, क्योंकि एवरेज में एक का डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स तो 4 है, और ये वाली टर्म बढ़ी हुई है, इनकी एवरेज ज्यादा है, तो यानी A ज्यादा रहा होगा, तो A माइनस E की वैल्यू 4 है। अब E की वैल्यू अगर 71 है तो A की वैल्यू कितनी रहेगी 75, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर व्हेन वन ऑफ देम हुज एज इज 24 years इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन। 8 लोग थे, ठीक है, अब रिप्लेस होने के बाद भी 8 ही लोग रह गए, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर 24 ईयर्स वाला गया, मतलब 24 ईयर्स कम हो गई वहां पर सम में से। अगर मान लो नया पर्सन 24 का ही आता तो हमारी एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एवरेज इंक्रीज हो गई 2 साल से, और 8 पर्सन है, तो मतलब ये 2 साल 8 पर्सन में डिवाइड हो रही, मतलब ये 16 साल बड़ा आया होगा,
तो यानी ये कितना आया 24 + 16 यानी 40 ईयर्स। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आएगा। ये चीज हमें देखनी है कि जो चीज गया है हम उसको एक बार लेट कर देते कि भाई वही वापिस आ गया, तो एवरेज में फर्क नहीं पड़ेगा। मगर एवरेज में फर्क पड़ गया, और कितने परसेंट के, 8 लोगों के एवरेज में कितने का इंक्रीज, 2 का पड़ा, यानी 16 ज्यादा आया होगा। सिमिलरली डिक्रीज का केस होता तो हम -16 करके यानी 8 ईयर्स निकाल सकते थे। तो बस हम पहले केस में लेट कर लेंगे कि जो गया है उतना ही आ गया, मगर वो है नहीं रियलिटी, जो चीज है डिफरेंस उसको प्लस या माइनस कर लेंगे तो हमारा न्यू पर्सन का वेट आ जाएगा, एज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज ऑफ एज ऑफ 30 बॉयज इन अ क्लास इज 15 ईयर्स। ठीक है, इफ वन बॉय एज 20 ईयर्स लेफ्ट द क्लास बट 2 new boys came in the class whose age differ by 5 years. If the average age of all the boys now in the class becomes 15 year, पहले भी 15 थी, अब भी 15 है। पहले 30 लोग थे, अब एक तो चला गया मगर 2 ऐड हो गए, तो अब यहाँ पर 31% हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी एवरेज 15 थी, यहाँ पे भी एवरेज 15 है। ठीक है, यहाँ एक 20 साल का चला गया, 20 साल से चला गया, 2 जने हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर एक जना एक्स्ट्रा ऐड हुआ है और जो गए आया है, आप इसको ऐसे देखिए, यहाँ 15 है, एक जना एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, उसको अगर मैं 15 ईयर्स मान लूं, और जो ये -20 की जगह है गया है, ये इसको 20 मान लूं, तो मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डिफरेंस भी 5 हो रहा है। तो मेरे से ये न्यू कमर यंगर की एज पूछेंगे तो मैं 15 बता सकता हूँ। मगर इसी क्वेश्चन को अगर आप पूरा सम करके करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं कि एवरेज ऑफ 30 बॉयज इन अ क्लास इज 15 ईयर्स, तो इन टोटल इनका सम हो गया 450। ठीक है, अब एक आदमी चला गया 20 ईयर्स का, तो 20 का एक चला गया, सम हो गया 430। अब न्यू एवरेज बोलिए 31 लोगों की 15, तो यहां से हम निकालेंगे 465, यानी इन दोनों का डिफरेंस 35। ये 35 का डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि 2 नए लोग आए। अब उन दोनों का सम अगर 35 है और उन दोनों का डिफरेंस 5 दिया हुआ है, तो यहां से निकाल सकते हैं, सम करके डिवाइड बाय 2 यानी 20, डिफरेंस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे यानी 15, यानी इन दोनों की एज है 20 और 15। यंगर की पूछिए तो 15 हो जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको जिस मेथड से करना चाहें कर सकते हैं, बस आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी और उतना आप जल्दी कर पाएंगे। और एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन को आप 30 सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल करेक्ट। तो इस क्वेश्चन पे आपको इस टाइप की प्रैक्टिस करनी है कि आपका टाइम सेव हो। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप या फिर कोई गाइडेंस चाहिए आपको एसएससी से रिलेटेड, तो आप मेरे को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सुमित चहल के नाम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।